मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आजकल स्कूल, शिक्षक और ऑनलाइन शिक्षा को लेकर बहुत सारी दुविधाएं मन में चलती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षक को बच्चों से तो स्कूल को माता पिता से शिकायतें हैं। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि 1 या 2 क्लास देखकर माता पिता शिक्षक की काबिलियत परख लेते हैं। वहीं स्कूल भी फीस और अन्य चीजों को लेकर माता पिता के लिए धारणा बना लेते हैं। पर सोच कर देखिएगा, क्या इस तरह बच्चे का संपूर्ण विकास होना संभव है? शक और डर की बुनियाद पर बच्चे के जीवन की नींव तैयार नहीं हो सकती। चलिए एक कहानी से समझते हैं। भगवान कृष्ण को प्रकृति से बहुत प्यार था। अपने प्यार को दर्शाने के लिए वे रोजाना बगीचे में जाकर पेड़, पौधे, फूल और पत्तियों को प्यार से सहलाते थे, उनके साथ समय व्यतीत करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण थोड़े विचलित और दुविधा में थे और इसीलिए कुछ सोचते सोचते बाग में तेजी से घूम रहे थे। जब वे बांस के पौधे के पास से गुजर रहे थे तो बांस के पौधे ने उनको विचलित हालत में देखकर पूछा, हे कृष्णा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बांस के पौधे ने कहा, मेरा सौभाग्य होगा कृष्णा अगर मैं आपके किसी काम आ पाया। कृष्ण ने फिर से कहा, मेरे लिए उस बारे में बोलना बहुत कठिन है, कैसे कहूँ? बांस के पौधे ने कहा, कृष्णा, निसंकोच मुझे बताओ, मुझे पता है मेरे लिए जो उचित होगा आप वही करेंगे। फिर कृष्ण ने कहा, दरअसल मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। बांस के पौधे ने पूछा, क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जवाब में कृष्ण ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी जिंदगी की ही जरूरत है, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। बांस ने कहा, ठीक है कृष्णा, मेरी जिंदगी तुम्हारी ही है। जब बांस ने अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया तब कृष्ण ने बांस के पौधे को लिया, उसे काटा और उसमें कुछ छेद बनाने लगे। बांस को काटने से, उसमें छेद बनाने से उसे बहुत दर्द हो रहा था। बांस दर्द से कराह रहा था, रो रहा था, पर चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा था। जब सारे छेद बन गए और बांस को कृष्ण ने अपने हिसाब से तराश लिया तब बांस ने एक सुंदर सी बांसुरी का रूप ले लिया। वह पूरी तरह से बदल गया था। अब कृष्ण ने उसे हमेशा अपने साथ रखना शुरू कर दिया, पूरे 24 घंटे। यह देखकर दूसरे पौधों और गोपियों को बांस के प्रति जलन होने लगी। वे सोचने लगे कि बांस का पौधा कितना भाग्यशाली है जो हमेशा कृष्ण के साथ रहता है, जबकि हम में से कोई भी पूरे 24 घंटे कृष्णा के साथ नहीं रहता। एक बार सब इकट्ठे हुए और सबने मिलकर बांस से पूछा, हम सभी कृष्णा को बहुत प्यार करते हैं, पर सिर्फ तुम ही हो जो पूरे 24 घंटे उनके साथ रहते हो। इसका राज क्या है? कृष्ण तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं? तुम इतने भाग्यशाली क्यों हो? बांस ने सभी को जवाब दिया, राज सिर्फ इतना सा है कि मैंने अपने आप को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया था, उन्हें सौंप दिया था। उन्होंने मुझे लिया और उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ा, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, फिर भी मैंने किसी प्रकार का शक नहीं करा। मैं पूरी तरह कृष्णा को समर्पित था। वे जैसा चाहते थे उन्होंने वैसा ही मुझे तराशा और इसी कारण आज मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूँ। बिल्कुल इसी तरह बच्चों के विकास के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। शिक्षक, विद्यालय या कोई भी अन्य शिक्षण संस्थान चुनने के लिए भेड़ चाल का हिस्सा न बने। अच्छे से जांच लें, लेकिन अगर एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पूरा विश्वास रखें। और फिर भी मन में कभी दुविधा हो या बच्चे से संबंधित कोई परेशानी आती है तो एक निश्चित अंतराल पर मिलकर चर्चा जरूर करें। अधूरे ज्ञान और धारणा बनाने से कभी फायदा नहीं होता है। इन सब के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे बच्चे को चलना सिखाने के लिए 1 उंगली माता
और दूसरी पिता ने पकड़ी थी और फिर एक साथ एक दिशा में चले थे, ठीक वैसे ही बच्चे को ज्ञानी और शिक्षित बनाने के लिए माता पिता और शिक्षक को एक ही दिशा में एक साथ चलना होगा। यह सिर्फ स्कूल व माता पिता के रिश्तों तक ही नहीं, अपितु व्यवसायी और कंसल्टेंट, डॉक्टर और मरीज सभी रिश्तों पर समान रूप से लागू होता है। जिंदगी जिंदाबाद।